जय श्री कृष्ण। जय गोवर्धनधारी भगवान की जय। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस पावन यूट्यूब चैनल पर। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, पहले कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं ऐरी गोवर्धन पूजा की पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। बहुत समय पहले द्वापर युग का वो पावन काल था जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि में जन्म लिया था। गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, ये तीनों क्षेत्र उस समय आनंद, संगीत और भक्ति से गूंजते थे। हर घर में गोपालक अपने गायों के साथ आनंद मनाते। हर वृक्ष श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर धन्य हो जाता। माँ यशोदा की गोद में नटखट कन्हैया मुस्कुराते हुए पूरे ब्रज को अपने बाल लीला से मोहित कर देते। एक दिन की बात है, व्रज के सभी गोप और गोपिकाएं मिलकर इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और वर्षा से ही उनकी खेती, गाय और जीवन चलता है। सारे ब्रजवासी नंद बाबा के आंगन में इकट्ठा हुए। भोजन, मिठाई, दीपक और पुष्पों की तैयारी चल रही थी। सभी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे कि तभी नन्हे कन्हैया वहां आ पहुंचे। कृष्ण ने पूछा, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? किसकी पूजा की जा रही है? नंद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज हम इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। वह वर्षा करते हैं जिससे हमारी फसल होती है और हम सभी सुखी रहते हैं। कृष्ण ने भोलेपन से कहा, पिताजी, वर्षा तो इंद्र नहीं, प्रकृति करती है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, ये सभी तो हमें जीवन देते हैं। फिर क्यों न हम उसी गोवर्धन पर्वत की पूजा करें जो हमारी गायों को हरा भरा चारा देता है। नंद बाबा सहित सभी गोप चकित हो गए। कृष्ण आगे बोले, इंद्रदेव से तो हम सब दूर हैं, पर यह गोवर्धन पर्वत तो हमारे पास है। यही हमें जल देता है, छाया देता है, घास देता है। इसीलिए हमें गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की बातें सबके हृदय में उतर गईं। नंद बाबा ने भी कहा, बेटा, तुम्हारी बात सही है। आज से हम गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। सभी ब्रजवासी हर्षित हो उठे। भोग, मिठाई, दूध, दही, मक्खन, हलवा, पूरी, खीर और मिठाई से गोवर्धन पर्वत के चारों ओर भव्य पूजा का आयोजन हुआ। ब्रजवासी बड़ी श्रद्धा से पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया और पर्वत के रूप में खड़े होकर सारा प्रसाद स्वीकार किया। ब्रजवासियों ने देखा कि गोवर्धन पर्वत जीवित होकर उनसे बोला, मैं तुम सबकी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम सब सदा सुखी रहो। वे सब आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, पर कन्हैया तो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वही गोवर्धन रूप में खड़े थे। उन्होंने ब्रजवासियों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति उनके कर्तव्य का ज्ञान कराया। भगवान की इस लीला ने ब्रजवासियों के हृदय में प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना जगा दी, प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्य का एहसास कराया। उधर स्वर्ग में बैठे देवेंद्र इंद्र को ये बात पता चली कि अब लोग मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, अब लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये बात देखकर वो बहुत क्रोधित हो गए। वो सोचने लगे, या तो मेरा अपमान है, लोगों ने ये मेरा अपमान किया है, इन ग्वालों ने मेरा अपमान किया है। अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि मेरी शक्ति क्या चीज होती है। इंद्र ने तुरंत अपने मेघों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, ब्रजभूमि पर प्रलय जैसी वर्षा करो, ताकि ये लोग जिंदगी में कभी भी मेरा अपमान नहीं कर सकेंगे। इंद्र के आदेश से काले बादल उमड़ आए। आकाश बिजली की गर्जना से भर गया। तेज हवाएं चलने लगी। मूसलाधार वर्षा होने लगी। जलभराव इतना बढ़ गया कि घर टूटने लगे, गायें कांपने लगी। हर ओर भय का वातावरण छा गया। व्रजवासी दौड़कर श्रीकृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया, हमें बचाओ, सब डूब जाएगा। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। तभी बाल गोपाल ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा
भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को छाते की तरह उठा लिया है और बोले, आओ सब अपने परिवार और गायों सहित इसके नीचे आ जाओ। ये देखकर इंद्रदेव ने और तेजी से बारिश करने लगे। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ, 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु व्रजवासी सुरक्षित रहे। इंद्र का सारा घमंड मिट गया। 7वें दिन इंद्र ने आकर श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान सका, आप ही विष्णु के अवतार हैं। 7 दिन तक जब इंद्र के मेघ बरसते रहे और भगवान श्रीकृष्ण पर्वत को उठाए रहे, तो 7वें दिन इंद्र ने आकर क्षमा मांगी। उन्होंने श्रीकृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैंने अज्ञानवश व्रजवासियों पर कष्ट डाला, कृपा कर मुझे क्षमा करें। भगवान मुस्कुराए और बोले, इंद्र, तू देवों का राजा है, लेकिन याद रख, शक्ति का घमंड सबसे बड़ा पतन है। ईश्वर की शक्ति केवल दया और धर्म में है। प्रभु, मैं आपकी कृपा का पात्र कैसे बनूं? भगवान ने कहा, जब भी कोई मनुष्य अपने भीतर विनम्रता लाता है, वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। वर्षा थमने के बाद ब्रजभूमि फिर हरी भरी हो गई। गायें आनंद से रंभाने लगी, गोपिकाएं भजन गाने लगी, सारा वातावरण फिर से भक्ति से भर गया। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से बोले, पिताजी, गोवर्धन पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये स्वयं पृथ्वी का हृदय है, जो अपनी शक्ति से सबको अन्न और जीवन देता है। नंद बाबा ने पूछा, बेटा, क्या ये पर्वत साक्षात देवता है? कृष्ण बोले, हाँ पिताजी, गोवर्धन पर्वत भगवान विष्णु के अवतार का अंश है। इसकी एक एक शिला में ईश्वर का वास है। जो भक्त सच्चे मन से इसकी परिक्रमा करता है, उसके सभी पाप मिट जाते हैं। कृष्ण के कहने पर ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। सब लोग भजन गाते हुए चल रहे थे। गोवर्धन धरन धरे, नंदलाल हमारे, जय गोवर्धनधारी, जय कन्हैया प्यारे। भगवान ने कहा, जो भी व्यक्ति गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं। यदि एक बार भी गोवर्धन नाम लिया जाए तो मनुष्य 7 जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। नंद बाबा ने पूछा, बेटा, ये अन्नकूट उत्सव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कृष्ण बोले, अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पर्वत। ये उस दिन की स्मृति है जब ब्रजवासियों ने अपने प्रेम और श्रद्धा से गोवर्धन की पूजा की थी। उस दिन का भोग में स्वयं पर्वत के रूप में खाकर तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया था। फिर कृष्ण बोले, जो भक्त हर वर्ष दिवाली के बाद अन्नकूट करता है, उसके घर में अन्न, धन, सुख और वैभव की कभी कमी नहीं होती। भक्तजनों, गोवर्धन पर्वत केवल इतिहास नहीं है, ये आज भी जीवित है। कहा जाता है कि जब जब कोई भक्त संकट में होता है, तो गोवर्धन पर्वत उसकी रक्षा करता है। ब्रज में आज भी अनेक घटनाएं होती हैं जहां लोगों ने गोवर्धन की कृपा का अनुभव किया है। एक कथा आती है, वृंदावन के पास एक वृद्ध गोपाल था जो रोज गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करता था। एक दिन तेज वर्षा में वो फिसल गया, पर उसने गोवर्धन का नाम लिया और अगले ही क्षण उसके पास एक गाय आ खड़ी हुई, जिसने उसे बचा लिया। वो गाय अचानक कहाँ से आई, किसी को नहीं पता। सबने कहा, ये स्वयं गोवर्धन की शक्ति थी जिसने उसे बचाया। एक दिन श्री कृष्ण ने सबको इकट्ठा किया और बोले, सुनो ब्रजवासियों, ये पर्वत ना केवल हमें भोजन देता है, बल्कि ये धरती का प्रतीक है। जब तुम धरती, गाय, जल और वृक्षों की सेवा करते हो, तब तुम ईश्वर की सेवा करते हो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल देवता की पूजा करता है पर प्रकृति का अपमान करता है, वो सच्चा भक्त नहीं। भक्ति का अर्थ है प्रेम, करुणा और सबके प्रति सम्मान। कुछ समय बाद इंद्र पुनः ब्रजभूमि आए। अब वो पहले जैसे अहंकारी नहीं रहे। उन्होंने नंद बाबा और यशोदा माता से कहा, आपके पुत्र ने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया। अब मैं हर वर्ष गोवर्धन पूजा के दिन स्वयं अपने मेघों से इस भूमि पर अमृत की वर्षा करूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, इंद्र, आज से तुझे भी आशीर्वाद। तू वर्षा करेगा पर अहंकार नहीं रखेगा। तेरा नाम तब पूजनीय होगा जब तू विनम्र रहेगा। उस दिन से लेकर आज तक हर वर्ष दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। लोग अपने घरों के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाते हैं। उसमें छोटी गायें, गोप बालक, वृक्ष और नदी दर्शाते हैं। फिर दीप जलाकर कहते हैं, गायों की सेवा की जाती है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और सब मिलकर पर्वत की परिक्रमा करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से गोवर्धन पूजा करता है, उसके घर में अन्न की कमी नहीं होती, उसका परिवार सुखी रहता है और जीवन में भय, रोग, दरिद्रता नहीं आती। कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मेरे नाम से गोवर्धन पूजा करेगा, मैं सदैव उसके घर निवास करूंगा। भाइयों और बहनों, गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि एक संदेश है
कि ईश्वर प्रकृति में बसते हैं। हर वृक्ष, हर गाय, हर कण में भगवान का ही अंश है। जब हम इन्हें आदर देते हैं तो भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। भक्तजनों, यही थी गोवर्धन पूजा, जो हमें सिखाती है कि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप विनम्रता और प्रेम है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला भाग गोवर्धन पर्वत की अद्भुत लीलाएं और चमत्कार आप तक सबसे पहले पहुंचे।